Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nandoskar and today we learn financial function. So financial function में सबसे पहला फंक्शन है अपना दैट इज कॉल्ड पीएमटी. पीएमटी का फुल फॉर्म होता है पेमेंट मंथली. ओके, पेमेंट मंथली कब काम में आता है? जब भी आप कुछ लोन्स लेते हो, लोन लेने के बाद में उसके ऊपर आपको ईएमआई पे करना पड़ा है. ईएमआई स्टैंड फॉर इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. सो पीएमटी फुल फॉर्म दैट इज कॉल्ड पेमेंट मंथली. जब भी आप लोन लेते हो तो लोन के ऊपर आपको ईएमआई पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. और ये इंस्टॉलमेंट कैसे पे किया जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके ईएमआई जनरेट होता है. सो यू कैन सी योर, अगर आप देख रहे हो डाउन पोर्शन में एक टेबल भी बनाया है. मंथ वाइज अगर हम लोग को ईएमआई पे करना है तो उसमें पीपीएमटी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल पेमेंट मंथली, आईपीएमटी स्टैंड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट मंथली. इन दोनों का टोटल करके ईएमआई जनरेट होता है. ये हम लोग देखेंगे, बट सबसे पहले अपने को देखना है, सबसे पहले आपको ईएमआई कैसे निकालना है. सो आप लोन अमाउंट अपने 5 लाख का लोन ले लिया है और एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है इस लोन के ऊपर इट्स 14% एनुअल इंटरेस्ट रेट है. और कितने साल के लिए आप लोन ले रहे हो? 4 साल के लिए लोन ले रहे हो. दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ अ पीरियड, 4 ईयर्स का पीरियड है. परसेंटेज कितना है इंटरेस्ट का? 14% एंड लोन अमाउंट इज 5 लाख. सो व्हाट इज योर ईएमआई इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा आपका? सो ये निकालने के लिए यू कैन अप्लाई योर फॉर्मूला इक्वल पीएमटी. पीएमटी मतलब क्या होता है? कैलकुलेट द पेमेंट फॉर ए लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट. फिक्स इंटरेस्ट रेट है और फिक्स अपना पेमेंट है, फिक्स लोन की अमाउंट है और फिक्स अपना इंटरेस्ट रेट है. उस बेसिस के ऊपर यू वांट टू कैलकुलेट द ईएमआई. सो रेट, एनपीआर, पीबी, एफवी एंड टाइप, ऐसे आपको सिंटैक्स दिखाई दे रहा है. ओके, सो इसको अगर आपको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू कैन प्रेस योर कंट्रोल ए, अदरवाइज शिफ्ट F3. सो टेबल फॉर्मेट दैट इज कॉल्ड फंक्शन आर्ग्यूमेंट. तो ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट स्क्रीन ओपन हो जाती है. ये ओपन मैंने क्यों की? क्योंकि जैसे अगर आप रेट के ऊपर क्लिक करोगे तो रेट क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए. रेट इज द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड ऑफ फॉर द लोन. फॉर एग्जाम्पल 6% अपॉन 4 फॉर क्वार्टरली. 6% अपॉन 4 क्यों किया? क्योंकि 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है. 3 मंथ्स का एक क्वार्टर, ऐसे 4 क्वार्टर बनते हैं अपने. सो नंबर ऑफ क्वार्टर कितने हैं? 4 है, इसके लिए अपॉन क्या किया है? 4 किया है. और ईयरली का रहेगा तो एज इट इज आप 6% लिख सकते हो. बट अगर एक महीने का चाहिए रहेगा तो 6% अपॉन 12 करना पड़ेगा आपको, तो एक महीने का रेट मिलेगा. तो सेम वाइज इधर 14% है अपना. इस 14% को अगर मैंने अपॉन कर दिया 12 से, सो आई गेट 1 मंथ का रेट मिलेगा मुझे. नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है एनपीआर. सो एनपीआर कैलकुलेशन कैसे? एनपीआर मतलब क्या होता है? दैट इज कॉल्ड ई नंबर ऑफ ईयर्स. सो एनपीआर इज द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट फॉर द लोन. आप कितने मंथ में उसको पे करने वाले हो. सो 4 ईयर्स, एक साल में 12 महीने रहते हैं, तो 4 इंटू 12 तो इज गोज टू 48. तो नंबर ऑफ मंथ आपको मिलेंगे 48. एंड पीबी स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू. सो प्रेजेंट वैल्यू कितना है अपना लोन का? 5 लाख है. अगर आप देख रहे हो तो आंसर ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड रेड फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है. अगर मैं उसको ओके भी करूंगा सो आंसर रेड फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है. तो ये रॉन्ग, ऐसा लगता है कि नेगेटिव है. सो माइनस 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 प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस. इसके लिए ये पीवी जो है प्रेजेंट वैल्यू है उसको मैं माइनस साइन अप्लाई कर रहा हूँ. सो माइनस साइन अप्लाई करने से क्या होगा? नेगेटिव जो मार्किंग है वो चली जाएगी. तो ये फॉर्मेट ही है. कैलकुलेशन करने के बाद आपको माइनस साइन देना पड़ता है, तब जाके आंसर अपना पॉजिटिव में दिखाई देता है. अदरवाइज वो आंसर क्या दिखाई दे रहा था? आपका नेगेटिव में दिखाई दे रहा था. तो दिस इज कॉल्ड पीएमटी. पीएमटी स्टैंड फॉर पेमेंट मंथली. अभी ये जो पेमेंट मंथली हम लोग जो कर रहे हैं, जो हमने ईएमआई निकाला है, पेमेंट मंथली को ही हम लोग बोलते हैं ईएमआई, दैट इज कॉल्ड इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. सो ये इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो है ये कैसे आया? PPMT plus IPMT is equal to EMI. PPMT full form principal payment monthly and IPMT full form interest payment monthly. और दोनों का टोटल करके हम लोगों को क्या मिलेगा? EMI, that is called equated monthly installment. ओके, सो अभी हम लोग उसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने सबसे पहले नंबर ऑफ अ मंथ 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48. तो मैंने क्या किया है इसके अंदर
1 से लेके 48 तक मैंने ड्रैग कर दिया है। सो आई ड्रैग टिल 1 से लेके 48 तक हम लोगों ने ड्रैग कर दिया है। ड्रैग करने के बाद में नेक्स्टली हम लोग को कैलकुलेशन करना है पीपीएमटी प्लस आईपीएमटी, ये दोनों कैलकुलेट करना है। ओके, सो मैं इसकी सबके फुल फॉर्म लिख देता हूँ पहले तो आपके लिए। सो ये माई फुल फॉर्म दैट इज कॉल्ड इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आईपीएमटी का फुल फॉर्म इंटरेस्ट पेमेंट मंथली। प्रिंसिपल पेमेंट मंथली, पीपीएमटी फुल फॉर्म। पूरा एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। पूरा डिलीट करने के बाद में नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके अंदर फाइंड आउट करना है तो इधर हमने मंथ्स लिए, नंबर ऑफ मंथ्स, तो मंथ हमने डिफाइन किया 1 और हम लोग अब इसको ड्रैग करेंगे टिल 48 तक। सो वी कैन ड्रैग हियर, सो वी कैन ड्रैग हियर टिल 48 तक हम लोग ड्रैग करेंगे। सो ड्रैग किया हम लोगों ने 48 तक एंड नाउ हियर वी वांट टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट। सो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इक्वल पीपीएमटी। सो इक्वल पीपीएमटी रेट पर एनपीआर पीवी एफवी एंड टाइप, ऐसा उसका सिंटैक्स दिखाई दे रहा है। सो ये सिंटैक्स को ही अपने को फॉलोअप्स करना है और सिंटैक्स को फॉलोअप्स करके हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आई प्रेस हियर शिफ्ट F3 फॉर फंक्शन आर्गुमेंट स्क्रीन। व्हाट इज माय रेट? 14%। 14% इज फॉर व्हाट? ईयरली बेसिस। F4 फॉर डॉलर साइन करेंगे, अपॉन क्या करेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स। सो नंबर ऑफ ईयर्स कितना कर, सॉरी नंबर ऑफ मंथ्स कितना है? 12 है। सो नंबर ऑफ मंथ्स 12 एंड पर के अंदर वी क्लिक ऑन नंबर 1 के ऊपर क्लिक किया जाएगा। अब इस 1 को आपको डॉलर साइन वगैरह कुछ डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि 1 के बाद क्या आना चाहिए? 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आना चाहिए। ओके, सो 1 पर के इधर हम लोगों ने A9 ले लिया, मतलब 1, 2, 3, 4, 1 जो भी रहेगा ड्रैगिंग करने के बाद चेंज होगा। इट इज़ लाइक रिलेटिव से रेफरेंस। और एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड कितना है? 4 ईयर्स है आपका, राइट। तो 4 ईयर्स इंटू कितना हो जाएगा आपका? 12। तो 4 इंटू 12 करेंगे। एंड पीवी स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी? दैट इज कॉल्ड -5 लाख। सो -5 लाख। F4 फॉर डॉलर साइन। इसको फिक्स करना पड़ेगा आप लोगों को।
क्योंकि हम लोग ड्रैग करने वाले हैं टिल 48 सेल तक ड्रैग करने वाला है। इसमें पर चेंज होगा, बाकी का सारा ऑप्शन क्या रहेगा, एज इट इज सेम रहेगा, इसको चेंज नहीं करना आपको। इसको ड्रैग करेंगे टिल 48 तक, तो 48 की तक ड्रैग करने के बाद क्या हो रहा है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट पहले कम था और इंटरेस्ट ज़्यादा था। अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे तो कैसे होता है ईएमआई में, पहले प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल अमाउंट देते जाते हो वैसे इंटरेस्ट कम कम होता है और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाता है। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर पहले प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये कम थी, उसके बाद में वो बढ़ते 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 जा रही है। और इंटरेस्ट में देखोगे तो उल्टा होगा, पहले इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा देन वो कम कम होते जाएगा। सो इक्वल IPMT, सो इक्वल IPMT लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेट कॉमा पर कॉमा NPR PV FV एंड टाइप। सो रेट के लिए वी क्लिक ऑन 14%, अगेन शिफ्ट F3 फॉर ओपन द फंक्शन आर्गुमेंट स्क्रीन। Rate is a 14% for 1 year, so upon 12 so you get monthly wise rate. Now per के लिए मंथ के ऊपर क्लिक करना है, इट्स रिलेटिव से रेफरेंस, NPR नंबर ऑफ अ पीरियड 4 years को डॉलर साइन देंगे, इनटू क्या करेंगे हम लोग 12 करेंगे, इंटू 12 डिफाइन किया जाएगा। एंड PV स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू दैट इज कॉल्ड -5 लाख, इसको भी डॉलर साइन देना है आपको। ना आपको इसको ड्रैग करना है। सो यू कैन सी हियर कि पहले इंटरेस्ट ज़्यादा था, देन धीरे 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 वो इंटरेस्ट कम हो रहा है। क्यों? बिकॉज आप प्रिंसिपल पेमेंट क्लियर करते जा रहे हैं, इसके लिए इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, कम कम होते जा रहा है। सो नाउ हियर यू वांट टू फाइंड आउट द EMI दैट इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट हमें फाइंड आउट करना है। सो EMI कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, दोनों की टोटल निकालेंगे, ऑल्ट इक्वल। सो मंथ्स को इग्नोर करना है, PPMT प्लस IPMT दोनों का टोटल निकालना है। दोनों का टोटल आपको मिलेगा और हर महीने का अपना EMI जो रहता है वो सेम रहेगा। ओके, so this is an example of a PMT, that is called payment monthly. We can say that equated monthly installment also. Equated monthly installment कैसे आता है, PPMT प्लस IPMT। PPMT का फुल फॉर्म प्रिंसिपल पेमेंट मंथली, IPMT फुल फॉर्म इंटरेस्ट पेमेंट मंथली। दोनों को ऐड करके यू गेट अ EMI। सो होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा रहेगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट दे सकते हैं। फिर से हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।